यूपीएससी सीएससी साल 2022 का ये पैसेज है और इस पैसेज पे बेस्ड जो क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे यूपीएससी ने एक नया पैटर्न दिखाया था। तो चलिए पहले पैसेज को पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन का जवाब देंगे। कहता है बाढ़ और सूखे की समस्याओं का सबसे अच्छा समाधान कैसे किया जा सकता है कि नुकसान कम से कम हो और तंत्र लचीला बन जाए। इस प्रसंग में एक महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए वह यह है कि भारत में 120 दिनों यानी कि जून से सितंबर तक के दौरान अत्यधिक वार्षिक वर्षा का 75% जल प्राप्त होता है और शेष 245 दिनों के दौरान अत्यल्प जल प्राप्त होता है। और जल उपलब्धता की इस विषम स्थिति को इस तरीके से प्रबंधित और विनियमित किया जाना चाहिए ताकि वर्ष भर जल का उपभोग बना रहे। तो देखो शुरुआत में पैसेज में क्या बोला, बाढ़ और सूखा। देखो बाढ़ कैसे, वो कह रहा है 120 दिनों के अंदर ही देश को 75% रेनफॉल प्राप्त हो जाता है। और सूखा कहता है लास्ट के 245 दिन बच जाते हैं उसके बाद, उसमें क्या है, जल की कम उपलब्धता रहती है। तो हम ऐसे वाटर को मैनेज करें कि बाढ़ और सूखा दोनों ही प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाए। तो अब पैसेज को पढ़ते हैं चलो। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवहारिक तर्कसंगत टिकाऊ समाधान को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है, यानी कि वो आपसे ही पूछ रहा है कि इस पूरी प्रॉब्लम को लेके आपको क्या लगता है कि क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। कहता है पूरे देश में कंक्रीट की विशाल भंडारण टंकियों और नहरों का निर्माण कर दो। यार नहीं, कंक्रीट मतलब विशाल जो हमें स्ट्रक्चर है वो तो वैसे भी नहीं बनाने, क्योंकि बहुत सारी एनवायरनमेंट की रिपोर्ट्स भी आई थी कि बिग डैम्स, बिग प्रोजेक्ट्स वो किस तरीके से इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कंसर्निंग मुद्दा है। फसल लेने के स्वरूप और कृषि प्रथाओं में बदलाव लाना, नहीं यार ये वाटर मैनेजमेंट की बात कर रहा है। ओके, पूरे देश में नदियों को आपस में जोड़ना। फिर मैंने बोला कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जो बिग प्रोजेक्ट्स है और जिनको इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कंसर्निंग माना जाता है उसको तो हम वैसे भी अवॉइड करेंगे। फिर जो डी बचता है, बांधों और जल भरों के जरिए जल का सुरक्षित भंडार या बफर रखना, ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे।